सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सैयद तलत हुसैन ने कहा है कि अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान की असल लड़ाई ये है कि मौजूदा हुकूमत की बजाय अमेरिका की ग़ुलामी का मौका उनको दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ग़ुलामी को कबूल न करने पर एब्सोल्युटली नॉट का नारा बुलंद करने वाले इमरान खान एक तरफ कौम को अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने और खुददारी का अपना रास्ता दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो पसे पर्दा अमेरिकी सफ़ीर और दीगर लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए हम हाजिर हैं, जो भी काम करवाना है हमसे करवाएं और मौजूदा हुकूमत को घर भेज दें। तलत हुसैन ने अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान और पीटीआई की क़यादत अमेरिका को अपनी हिमायत के लिए कायल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ आवाम के सामने उनका ये मौक़िफ़ होता है कि ये अमरीकी ग़ुलामी कबूल नहीं। इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद से इमरान का बयानिया ये है कि इनकी हुकूमत को एक अमरीकी साजिश के नतीजे में ख़त्म किया गया और अब -1 फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि इन्हें सियासी मैदान से भी बाहर किया जा सके। तलत हुसैन ने कहा कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने अगले रोज़ इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर के साथ एक खुफिया मुलाकात की है। मुलाकात करने वाले शख्स की कार का नंबर और रंग भी हम जानते हैं, जो सिफारत खाने के बाहर मौजूद थी। बंद कमरे में होने वाली बातों का अहवाल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस आदमी ने वापसी पर पीटीआई के सरबराह को जिस मौक़िफ़ से आगाह किया, इसकी कुछ मालूमात हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात करने वाले तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ने अमरीकी सफ़ीर से सैलाब पर तो बातचीत नहीं की होगी और न ही फॉरेन फंडिंग पर गुफ्तगू हुई होगी। बातचीत किस मौजू पर हुई होगी इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको माजी में जाना पड़ेगा। तलत हुसैन के मुताबिक कुछ रोज़ पहले ये खबर ब्रेक हुई थी कि वज़ीर आला केपीके ने इमरान का अमरीकी सफ़ीर से खुफिया फेस टाइम सेशन करवाया था। इसके साथ एक और ख़बर भी आई थी कि इमरान की पार्टी ने अमेरिका में एक अमरीकी फ़र्म की खिदमत हासिल की हैं, जिसका मकसद पीटीआई की अमरीकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बहाल कराना है। इस फर्म का सरबराह इस्लामाबाद में साबिक CIA स्टेशन चीफ रहा है, जिसको दुनिया भर में एटमी तवानाई के सबसे बड़े नाकिद के तौर पर जाना जाता है। ये शख्स लंबे अरसे से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी मुखालफत कर रहा है। तलत हुसैन ने बताया कि इससे भी थोड़ा पीछे जाएं तो आपको मालूम होगा कि पीटीआई के रुकन अब्दुल्ला ने अमेरिका की इस शख्सियत से मुलाकात की, जिसको पीटीआई ने मलऊन और न जाने किन किन अलकाबात से नवाजा था। वो शख्स अमेरिकी सफारतकार डोनाल्ड लू थे, जिन्होंने अब्दुल्ला रियाड़ को ये कहकर चलता कर दिया था कि हमें आपके साथ बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं। याद रहे कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम जिस अमरीकी डिप्लोमेट पर लगाया था वो डोनाल्ड लू है। तलत हुसैन ने कहा कि इमरान खान की जानिब से अमरीकी साजिश का बयानिया एक ढकोसला है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो खान साहब और इनके साथी अमरीकी सिफारतकारों के साथ खुफिया राब्तों में मसरूफ़ ना होते। अगर इमरान अमरीकी मुखालिफ होते तो इनके साथी अमरीकी सिफारतकारों के साथ बैठकर ना तो काफ़ी पीते और ना ही खुश गपियाँ करते। इसके अलावा इमरान खान के साथी अमरीकियों से ये गुफ्तगू भी ना करते कि अगर पीटीआई अगला इलेक्शन जीतती है तो इसके अमरीका के साथ ताल्लुकात की नौइयत कैसी होगी। सैयद तलत हुसैन ने कहा कि अवाम अब ये सोचने पर मजबूर होंगे कि ये तो खुला तजाद और दोगलापन है। सच तो यह है कि इमरान खान के हर इकदाम में दोगलापन है। वो दूसरों को कानून की गिरफ्त में लेने की बात तो करते हैं, लेकिन खुद कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। वो दूसरों की करप्शन की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी बुशरा बीबी और फरागोगी की करप्शन का हिसाब नहीं देना चाहते। तलत हुसैन के मुताबिक अहम तरीन सवाल यह है कि इमरान खान अमरीका को क्या कहना चाहते हैं या अमरीका से कौन सी बात मनवाना चाहते हैं। दरअसल खान साहब अमरीका को कह रहे हैं कि चूंकि मैं मकबूल लीडर हूं, इसलिए आपने जो मामला तय करने हैं वो शहबाज हुकूमत के बजाय मेरे साथ तय कर लें। आपने जो कश्मीर पर सालिसी करनी है वो मेरे जरिए कर लें। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी क्या थी। इसी सालिसी की वजह से भारत ने वो कदम उठाया जिससे कश्मीर ने 75 साल आज़ादी का तशख्खुस खो दिया। इसलिए इमरान अमरीका को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप भारत से ताल्लुकात कायम करते हैं या पाकिस्तान में बड़े काम डालने हैं तो ऐसा मेरे जरिए क्यों नहीं हो सकता। कमाल बात यह है कि इमरान ये बात सिर्फ अमेरिका को ही नहीं कहते, बल्कि पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं। उनका इस्टेब्लिशमेंट से गिला है कि जब मैं मौजूद था तो फिर मुझे हटाकर नई हुकूमत लाने की क्या ज़रूरत थी। जब मैं मौजूद हूँ तो आपको आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब इमरान का ये चूरन बिकता हुआ दिखाई नहीं देता।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।